नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। यूपी में रामचरितमानस की चौपाइयों पर शुरू हुआ राजनीतिक बवंडर और तेज हो गया है। अब इसमें कर्ण की एंट्री हो गई है। जी हां, महाभारत के नायकों में एक वही कर्ण जिसकी योग्यता पर जाति भारी पड़ गई थी। आज अखिलेश यादव ने कर्ण की चर्चा कर इस विवाद को नया रंग दे दिया है। इससे साफ हो गया है शूद्र शब्द सियासत के केंद्र बिंदु में अभी भी बना रहने वाला है। आखिर क्या वजह है कि पिछड़ों के सम्मान के नाम पर सपा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर छिड़े संग्राम से पीछे हटना नहीं चाहती? और क्या यह बहस 2024 तक चलने वाली है? आज केंद्र बिंदु में इसी पर बात होगी। बने रहिए मेरे साथ। राजनीति में विवाद की कोई तय वजह नहीं होती है। जिस भी फॉर्मूले पर वोट बटोरे जा सकते हैं, नेता उसे आजमाने में जरा भी पीछे नहीं रहते। भले ही रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसमें क्षुद्र शब्द वाली उस चौपाई को विवाद का केंद्र बिंदु बनाया है, जिस पर पहले भी तार्किक बहस होती रही है। लेकिन राजनीति की ताजा बहस संवाद से किसी समाधान को हासिल करने की नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य सिर्फ चुनावी फायदा नजर आता है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश की शुद्ध सियासत का नया एक्सटेंशन। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। जाति पर सवाल जवाब, नेता देने लगे भजन का हिसाब। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ, तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं। जो गलत है वो गलत है। वोट बैंक की राजनीति, इसके आधार पर ही समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। भगवा से भगवान तक चुनावी चर्चा की दस्तक। रिलीजियस साइंटिस्ट हैं ये। रिलीजियस साइंटिस्ट ऐसे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद बुराई करें तो कुछ नहीं, अगर कोई दूसरा कुछ कह देगा तो उस पर आरोप लगा देंगे ये। और जो कह रहे हैं वो भी इसलिए कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक लाभ हो जाए। सामान्य जन को राजनीतिक लाभ नहीं वो दिखाई देता, उनको उनकी आस्था दिखाई देती है। स्वामी के स्क्रिप्ट का शुद्र अध्याय। कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था, कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी इसमें, क्योंकि वो हैं एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो समाजवादी पार्टी का दलित कल्याण का है नहीं। अब केवल वोट बैंक के लिए ही वो एक समाज को बांटना चाहते, विभाजन करना चाहते हैं। यूपी के महाभारत का कर्ण संग्राम। केंद्र बिंदु। सही को सही और गलत को गलत कहना सियासत में तभी तक मुमकिन है जब तक अपनी साख पर आंच ना आए। इसीलिए जिस अंदाज में रामचरितमानस के चौपाइयों पर सपा सियासत कर रही है, उसका कुछ अंदाज बीजेपी पर भी है, कुछ वही अंदाज बीजेपी का भी है, कहा जा सकता है। सभी की तरफ से सावधानी वाला संतुलन साधने की कोशिश है। सपा जहां बार बार दोहरा रही है वो सिर्फ शूद्रों के साथ भेदभाव का सवाल उठा रही है, वो रामचरितमानस पर ऐतराज नहीं कर रही है। तो वही भाजपा कह रही है कि पिछड़े समाज के सम्मान देने के मामले में सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को है, जबकि सपा सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। मौसम वसंत का है और हर सियासी दल की कोशिश अपने अपने वोट बैंक वाले वृक्ष में जमकर खाद पानी देने की है, जिससे चुनावी फसल लहलहा सके। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि वो ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को प्रतिबंधित करने की मांग पर कायम रहेगी। इसलिए अब अखिलेश यादव ने
5000 साल पुराने पन्ने भी पलटने शुरू कर दिए। ये देश का बड़ा सवाल है। अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। कोई एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था। शूद्र शब्द राजनीति के केंद्र बिंदु में इतना पहले कभी नहीं रहा। दिन प्रतिदिन ये विवाद घटने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को जानबूझकर हवा दी जा रही है और जिस तरह से इसे हवा दी जा रही है उससे ये साफ है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सोची समझी राजनीति है, रणनीति है। इसके जरिए जो वोटर्स हैं उनकी संवेदनाओं को उभारने का प्रयास किया जा रहा है और ये वोटर पिछड़े वर्ग के हैं जो कि किसी भी अन्य वर्ग से अधिक सबसे ज़्यादा हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, ये सब हिंदू समाज की जातियां हैं। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं तो कैसा ये हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे। जब तुलसीदास जी मानस में हजारों चौपाइयाँ सबको सब ग्राह्य हैं, अचानक उनको क्या हो जाएगा कि वो एक चौपाई के बारे में कंट्रोवर्शियल कर देंगे, ऐसा वो नहीं कहेंगे। तात्कालीन किसी भी कवि ने, लेखक ने, धर्माचार्य ने, शंकराचार्य ने, आचार्य ने, और जबकि बुद्धिजीवी एक दूसरे से बहुत कम सहमत होते हैं, ने कभी कोई आलोचना नहीं की। पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता तो पहले भी हुए, लेकिन कभी किसी ने किसी धर्म ग्रंथ को मोहरा नहीं बनाया। लेकिन आज अगर ऐसा हो रहा है तो ये बात इतनी सीधी नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं समीकरणों का हिसाब किताब है, जाति जमात की गोलबंदी है और साथ ही साथ नए चुनावी प्रयोग का मकसद भी है। इसीलिए जो बातें सामने दिख रही हैं उससे ज़्यादा पर्दे के पीछे है। पर्दे में इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने शूद्रों से भेदभाव को 5000 साल पुरानी समस्या बताया। अब वो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रहे हैं कि वो बताएं कि शूद्र क्या है। इस पर दोनों में तीखा वार पलटवार चल रहा है। जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। नारी का मतलब समुद्र है और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। शूद्र शब्द को राजनीति के केंद्र बिंदु में बनाए रखने के लिए नए नए प्रतीकों को आगे बढ़ाया जा रहा है। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक का जिक्र आ रहा है। पूछा जा रहा है कि आखिर कर्ण के साथ क्या हुआ था। अखिलेश यादव ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर छिड़ी महाभारत में अब कर्ण का जिक्र कर दिया है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण शूद्र समाज से थे, इसलिए तमाम योग्यता होने के बावजूद उन्हें राजपुत्रों के जैसा सम्मान नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि जब देश में संविधान का शासन है तो फिर 5000 साल पुरानी व्यवस्था के पन्ने क्यों पलटे जा रहे हैं। ये सवाल इस वक्त केंद्र बिंदु में है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी के दिग्गजों को शूद्र से जुड़ी हर कथा और चौपाई के पन्ने पलटने की नौबत आ पड़ी। देखिए, रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। देखिए, वो रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ लें और सही अर्थ समझ ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो लिखा है, नहीं कोई भी चौपाई, तुलसीदास जी के एक भी ऐसी चौपाई नहीं है कि जो आज सार्थक न हो।
पूरे दुनिया में इस बात के लिए रिसर्च हो रहा है कि तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले जो लिखा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान के जरिए जिस विवाद को यूपी में चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु बताया, उस पर वो लगातार कायम है। इतना ही नहीं, वे रह रहकर ऐसे बयान दे रहे जिसका मकसद भाजपा पर निशाना साधना है, जिसका मकसद भाजपा को ओबीसी विरोधी पार्टी करार देना है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब समाज की नारियां, इनको ताड़ना मतलब आवश्यकता पड़ने पर दंडित करना, या इन पर जो भी कहते हैं इनकी भाषा में कि निगाह रखना। तो हम ये कह रहे हैं इन्हीं दोनों पे क्यों, औरों पे क्यों नहीं। तुलसीदास जी को पता था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने पहले लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन सर प्रयोगशाला में इस शब्द का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। जैसे अब वो चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या प्रताड़ना शब्द की उत्पत्ति तब तक नहीं हुई थी? तुलसीदास जी ने एक से एक गंभीर क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो अगर उनकी मंशा ये होती जो मौर्य जी कह रहे हैं तो वो प्रताड़ना लिखते। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देकर अखिलेश यादव ने अपने इरादे साफ किए। उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी लाइन पर है, या यूं कहें कि स्वामी की लाइन पर है इस वक्त पूरी पार्टी है। अब सियासी फार्मूले का संतुलन देखिए। एक तरफ अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ओबीसी का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनने देने की छूट दी, तो सपा गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने अपने मन की बात कह दी। इसने पूरी सियासत को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथ जिनसे हमें सरोकार ही नहीं, उन्हें पढ़ना ही क्यों और उनके बारे में चर्चा ही क्यों करनी? क्योंकि जिस चीज़ को हटाने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पन्नों से हटाने से नहीं हट जाएगी, वो लोगों के मन मस्तिष्क में है, वहाँ से हटाना ज़रूरी है। पल्लवी पटेल ने यह कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि किताब के पन्नों की कुछ बातों को हटा देने से मसले हल नहीं होते। अगर समस्या का हल करना है तो कुछ और ही सोचना होगा। अब सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस बात को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सभी सहयोगी दल क्या एक मत है? अगर एक मत है तो सुर अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? हमारा जो आंदोलन है शूद्र को लेकर के, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि किताबों से हटे या ना हटे, लोगों की आत्मा, सोच और दिमाग से हटना जरूरी है। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा किस कदर गर्मा रहा है उसे देख सपा और भाजपा से अलग बाकी दल भी सावधान है। बसपा तो खुलकर आरोप लगा रही है कि इस मुद्दे पर सपा और भाजपा की मिलीभगत है और ध्रुवीकरण का सोचा समझा खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पिच पर खेलते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के बस का नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले, लेकिन दोनों एक ही पिच के ऊपर खेलने का काम करते हैं। सियासी पथ पर शुद्ध संकल्प के जरिए जो कर्ण प्रयोग आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि 2024 में यूपी की धरती पर वोट बैंक पर कब्जे का विराट युद्ध होने वाला है। जब ये लगभग तय नजर आ रहा था कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी एजेंडे में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बेहद अहम होगा, जब ये साफ दिख रहा था कि बीजेपी विकास के साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक अंदाज में दिखने वाली है, ठीक तभी सपा ने शूद्र वाला शस्त्र चलाया। पिछड़े वर्ग के सम्मान के मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखकर अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत की नई लकीर खींच दी। ये भाजपा की हिंदुत्व वाली लकीर को धुंधला करने की कोशिश की तरह है। जवाब में बीजेपी ने सपा को अराजकता फैलाने वाली पार्टी करार दे डाला है। सियासत की ये रणनीति पुरानी है कि जिस मुद्दे पर जितना विवाद हो, जिस पर जितनी चर्चा आगे बढ़े, उस पर उतना ही ध्रुवीकरण भी होता है, क्योंकि ऐसे तमाम विवादों की बुनियाद में कुछ ऐसी भावनाएं जानबूझकर रखी जाती हैं जिसका वास्ता मजबूत वोट बैंक से है। पहले ये माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को धर्म संकट में डाल दिया है। मनोज पांडे से लेकर शिवपाल यादव के बयान ने इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया। फिर कई दिनों तक अखिलेश यादव की चुप्पी से संकेत साफ हो गए और फिर खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपनी बात कही, उससे ये साफ हो गया कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की बात में दम नजर आता है।
पूरे दुनिया में इस बात के लिए रिसर्च हो रहा है कि तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले जो लिखा, उन्होंने हनुमान चालीसा की एक चौपाई लिख दिया कि सहस्त्र जगन पर भानु तापर फल चाकू, ऐसा है ना उनका। दुनिया के विज्ञान मान रही जो तुलसीदास जी ने कहा था वहीं पर आज सूर्य है। तो आज इतना बड़ा रिसर्च हो रहा है तुलसीदास जी पर। ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी इसमें, क्योंकि वो हैं एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। भाजपा इस मुद्दे पर सपा पर जवाबी हमला बोलते हुए सवाल कर रही है कि आखिर अचानक हिंदुओं के एक धर्म ग्रंथ पर विवाद पैदा करने का मकसद सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटना चाहती है। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार शूद्र शब्द पर जोर दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि आखिरकार शूद्र कौन है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ये मुद्दा बेमतलब का है। योगी ने दो टूक कहा है कि अराजकता पैदा करने वाले लोगों को क्या जवाब दिया जाए। सपा की सफाई है कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं, वो सिर्फ उन चौपाइयों पर बहस चाहती है जिसमें शूद्र शब्द का जिक्र है और जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेहद दमदार ढंग से उठाया है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी वैसे निजी राय है, लेकिन उनकी बात को भी सुनना चाहिए। यदि कोई बात ऐसी है तो उस पर डिबेट सार्थक होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात मानस की है तो ये धार्मिक विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है और सबकी व्यक्तिगत आस्था जुड़ा हुआ है। तो हम लोग नहीं चाहते किसी की आस्था में कोई ठेस पहुँचे, पर यदि उनकी भी कोई राय है तो उस राय का भी सम्मान करना चाहिए। गंभीर व्यक्ति हैं, वो सच्चाई बोल रहे हैं। पार्टी तो पहले से इस पिछड़ों की राजनीति कर रही है। मुलायम सिंह यादव हमेशा पिछड़ों की राजनीति की है, दलितों की राजनीति की है, माइनॉरिटी की राजनीति की है। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ हमेशा समाजवादी पार्टी ने उठाई है। ये तो पिछड़ा एक ऐसा दौर आ गया जिन्होंने जातिवाद, धर्मवाद इन्होंने फैलाने का काम किया और पिछड़ों को बहुत पीछे ले जाने का काम किया। समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो चला है कि भाजपा जिस तरह अगले साल जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन को मजबूती से जनता से जोड़ने वाली है, उससे कहीं न कहीं हिंदू वोटरों का बड़ा ध्रुवीकरण हो सकता है। यानी भाजपा के हिंदुत्व वाले धारदार कार्ड ने सपा के खेमे में हलचल बढ़ा रखी है। यही वजह है कि पार्टी तमाम विवाद के बावजूद अपने बयानों में संतुलन साध रही है। अखिलेश यादव दो मुद्दों को एक साथ जोड़कर प्रयोग कर रहे हैं। पहला कार्ड भावनात्मक तौर पर ओबीसी वोटरों के ध्रुवीकरण का है, जबकि दूसरा हथियार जातिगत जनगणना की मांग है। दोनों पर ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। हालांकि पार्टी इस बात को लेकर सावधान है कि कहीं बीजेपी उसे हिंदू विरोधी साबित ना कर दे। इसके लिए रामचरितमानस का विरोध कुछ चौपाइयों तक ही सीमित है। देखिए, रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं, तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं। जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच के संग्राम के बीच बसपा बड़ी रणनीतिक राह पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो लगातार लोगों के बीच ये बात पहुंचाने में जुटी है कि ये विवाद अचानक उठ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पैदा किया गया है। आधा परिवार तो इनकी बीजेपी में है, इनकी बेटी स्वयं बीजेपी में है और ये 4.5 साल तक इन्होंने वहाँ मलाई खाई, मंत्री रहे। कोई इनसे पूछे कि ये किस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, ये जो है पिछड़ों के मंत्री थे, तो क्या इनको ये समझ नहीं आ रहा था उस समय कि ये जो है बीजेपी आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, और अब इनको सब ये याद आ रहे हैं। आस्था के ऊपर कभी किसी के प्रहार नहीं करना चाहिए। आप असहमत और सहमत हो सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप
इस प्रकार से। और ये जो राजनीतिक विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान के अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि किसके प्रति क्या शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। राजनीति के जानकारों की माने तो ये मुद्दा न तो इतना सीधा है और न ही सपाट। हालांकि इस पर किसका दांव ज्यादा दमदार है, ये साफ होने में वक्त लगेगा। उन्हें बीएसपी के वोटों को तोड़ने की एक गुंजाइश नजर आ रही है। जो ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं या वामपंथी हैं, उन लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी में, वो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। भाजपाई दलों को, गैर भाजपाई दलों को ये लगता है कि एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड गरमा जाएगा और कहीं ऐसा ना हो रामलला के नारे के सारे एक बार पुनः बीजेपी छक्का मार दे। उसी के लिए रामचरितमानस काट खोजी गई। और जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से और एक तरह से कहिए कि पार्टी लाइन उन्होंने तय कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो एक रणनीति है, लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होने वाले उसके मद्देनजर कुछ परिवर्तित हो रही है। तो वो एक दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड इस तरह के गठबंधन का ख्वाब देख रहे हैं, जिसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र बिंदु में रखा जाएगा? आखिर इस पर कांग्रेस क्या सोचती है, यहाँ ये भी समझना बेहद जरूरी है। आज ये देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान के दायरे में रह करके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ले, लोगों को दुर्भिक्ष करने का एक नया तरीका है। और ये चुनाव से पहले इस तरीके के सारे स्टंटबाजी चलती रहेगी, इस तरीके के सबूफे छोड़े जाते रहेंगे। चुनावी राजपथ पर मुद्दों की धूप छांव लगी रहती है, लेकिन किस मुद्दे में वोट का वट वृक्ष बनने की ताकत है, इसकी असली परीक्षा चुनावी संग्राम में ही हो सकती है। चुनावी तैयारियों के दौर में हर दल की कोशिश अपनी जमीन को मजबूत करने की। यही वजह है कि सपा ने अपने तर्कश से ऐसे मुद्दों को चुन करके आगे किया जिसमें ओबीसी वोटर्स के ध्रुवीकरण की गुंजाइश है। लेकिन बीजेपी को यकीन है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर आकार लेगा, तब हिंदुत्व की लहर को थामने की सपा की ये कोशिश बेदम साबित हो जाएगी। ऐसे में सियासी विश्लेषकों की नजर आने वाले दिनों में इस मुद्दे के गरमाने वाले घमासान पर है। वोट बैंक की जमीन पर ही चुनावी कामयाबी की बुलंद इमारत खड़ी होती है, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि कोई भी दल इसकी अनदेखी कर दे। चुनावी जीत की शर्त या गारंटी के लिए तमाम सियासतदान हर जोखिम मोल लेते हैं, और जब बात थोक के भाव में वोट के हों तो फिर इस दांव को आजमाने में हिचक क्यों होगी। इसलिए सपा की तरफ से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिक्का उछाला, फिर सपा के दिग्गजों ने इसके असर का अनुमान लगाया, इसके बाद बनाई गई रणनीति, और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठाने वाले सपा के तमाम दिग्गज हो गए खामोश। सही मौके का इंतजार किया जाने लगा और फिर चुप्पी तोड़कर अखिलेश यादव ने लीक तय कर दी और इसके बाद सपा का असमंजस काल खत्म हो गया। जिस दोहे के बारे में कहा जा रहा है, उस दोहे में ताड़ना का अर्थ समझना और समझाना है। ताड़ना प्रताड़ना का विलोम शब्द है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी के ध्रुवीकरण को लेकर ऐसा काट चले जाने का अनुमान न तो भाजपा ने लगाया होगा और न ही सपा के विरोधी दूसरे दलों ने। इसलिए सभी तब हैरान रह गए जब स्वामी की लाइन पर चलते हुए अखिलेश ने शूद्र शब्द को सियासत का केंद्र बिंदु बना डाला। फिर जवाब देने के लिए विरोधियों ने जबरदस्त मोर्चाबंदी कर डाली। अब ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश के सरनेम पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या किए हैं अखिलेश सिंह यादव, मतलब क्षत्रियो हैं यादव हैं। अब शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं, पहले तो इतना ही कर लें, आधा आधा हैं। भावनात्मक मुद्दों में वोट को बटोरने की बड़ी ताकत होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार दांव सीधा ही बैठे। यही वजह है कि बीजेपी काफी हद तक निश्चिंत है। सपा के शूद्र वाले अस्त्र के जवाब में बीजेपी के दिग्गज बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ओबीसी समाज के लोग हिंदू हैं और उन्हें अलग अलग वर्गों और समाज के दूसरे हिस्से से अलग खड़ा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी।
भाजपा की तरफ से सधी हुई रणनीति पर काम हो रहा है। पार्टी के तमाम नेता हिंदुत्व की लाइन पर हैं और सपा पर धीरे धीरे समाज को जातिगत भेदभाव के आधार पर बांटने के आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में देश और दुनिया में अपना स्थान बना रहा है। शायद समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस को एक मुद्दा बनाकर बयानबाजी करके प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। साफ है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला। विवाद की आंधी दूर तक जाने वाली है और अपने साथ बार पलटवार के इस बवंडर को और भी तेज कर जाएगी। देखिए, अब इनके कोई साथ नहीं है, ना अगला साथ है, ना पिछला साथ है, ना हरिजन साथ, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं रहे। ये ईमानदारी से इन्होंने तो केवल परिवारवाद चलाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।